तो कंटेन्स द कोड ऑफ अ फंक्शन एग्जीक्यूट्स। तो बेसिकली डिफाइनिंग क्या होता है, जैसे प्रिंट एलन है तो गाइस वो एक फंक्शन है, तो उसके अंदर प्रिंट एलन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या है उसको ऑलरेडी हमने क्या कर रखा है गाइस, एक तरीके से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि भैया तुम्हारा ये काम है कि तुम्हें टेक्स्ट दे दें या कोई इंटीजर वैल्यू दे दें या कोई और ऐसी चीजें अंदर दे दें, तो तुम्हारा बस इतना काम है उसे प्रिंट करवाना है, इसके अलावा तुम्हारा कोई और काम नहीं है। तो वो जो कोड है उसके अंदर लिखा हुआ प्रिंट एलन के अंदर उस फंक्शन के अंदर उसको क्या कहते हैं, फंक्शन डेफिनेशन, जो हम उसकी एक करेक्टर डिफाइन कर रहे हैं। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारा एक डेफिनेशन होती है, राइट। डिफाइन कैसे कर दो, आप कहोगे कि मैं यहाँ पढ़ा था, मैंने ये करा, मैंने वो करा, मेरी क्वालिफिकेशंस ये है, मेरा करियर ये है, राइट। आप एक तरीके से क्या जो आपकी लाइफ आपने स्पेंड करी तो आपका एक पर्पस है, उस पर्पस को आपने क्या करा, डिफाइन कर दिया, आपने इससे करेक्टरिस्टिक कर लिया। ऐसी फंक्शन का होता है, फंक्शन का भी एक क्या होता है, गोल होता है। तो उसको जो जो उसके अंदर कोड लिखा हुआ होगा वो एक उसकी लाइफ है, एक तरीके से लाइफ साइकिल, वही वो यूज कर सकता है और उसी से वो काम परफॉर्म करेगा। अब गाइस क्या दूसरा उसमें देख लेते हैं, थोड़ा सा ये लाइफ लेसन हो गया तो इसको सीरियसली ना ले गाइस, इस पे फोकस रखें। दूसरा वो है कॉलिंग अ फंक्शन इज इक्विवेलेंट टू एग्जीक्यूटिंग द कोड इन द डेफिनेशन। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे इस लाइन का ये मतलब है, जब हमने एक फंक्शन को कॉल करा तो मान लीजिए अगर उस फंक्शन में अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहा है, एस या सम नाम का एक वेरिएबल है जिसमें दो नंबर प्लस हो रहे हैं, राइट, और वो एक फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है गाइस। अब मैंने उस फंक्शन को कॉल करा तो वो जो फंक्शन कॉल हुआ होगा तो उसने क्या डिस्प्ले करवाया होगा, सम। तो सम के अंदर एक टास्क एग्जीक्यूट हुआ होगा जिसमें उसने दो इंटीजर वैल्यूज को प्लस करा होगा और उसने वैल्यू स्टोर करी होगी। हमने सिंपल क्या करा, फंक्शन कॉल करा लिया। जब फंक्शन कॉल करा तो उसने हमें सिंपल क्या वैल्यू दिखाई, सम की। हमें ये नहीं दिखा कि कोड में हुआ क्या उसके अंदर, वो सम वैल्यू आई कहां से है, लेकिन इतना है कि वो एग्जीक्यूट करने के बाद हमें फेच हुई, राइट। तो बेसिकली इस लाइन का यही मतलब है कि जब हम एक फंक्शन कॉल करते हैं तो बेसिकली उसके अंदर जितना कोड होता है वो ऑटोमेटिकली रन होके हमें मिलता है। तो बेसिकली वो उसके इक्वल होता है जब हम कहीं पे सिंपल एक कोड एग्जीक्यूट करवाएं, फंक्शन को बुला के एग्जीक्यूट कराएं, तो वो भी वही बात होती है गाइस। यहाँ पे हमने क्या करा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पे प्रिंट एलन जब हम लिखते हैं तो क्या प्रिंट एलन तो क्या है, डेफिनेशन है, लेकिन जब उसका यूज कर रहे हैं सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन में और उसके पूरी वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं तो उसको क्या कर रहे हैं गाइस, कॉल कर रहे हैं, राइट। अब प्रिंट एलन की डेफिनेशन देख लेते हैं गाइस। मैंने भी आपको क्या कहा, प्रिंट एलन की भी अपनी अलग क्या है, ऑलरेडी उसके अंदर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। थोड़ी सी डेफिनेशन के अंदर जाएंगे हम तो गाइस हम सिर्फ क्या करते हैं, प्रिंट एलन को यूज कर लेते हैं, राइट। लेकिन प्रिंट एलन की एक अपनी क्या है, डॉक्यूमेंटेशन है गाइस। डॉक्यूमेंटेशन इन द सेंस उसके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो कैसे वर्क करेगा उसको एक्सप्लेन करा हुआ है, उसके सेट ऑफ कोड्स ऑलरेडी रिटन है। हम सिंपल उसका क्या यूज करते हैं, फ्री यूज करते हैं, जो डेवलपर्स ने ऑलरेडी उसकी क्लासेस में से लाइब्रेरीज में उसकी वैल्यू सेव कर रखी है, मतलब उसके कोड बना रखा है, राइट। हम जल्दी से चेकआउट कर लेते हैं। तो ये क्या है, पब्लिक वॉइड। पब्लिक क्या है, बेसिकली इसमें एक मॉडिफायर है, इसमें अभी बात करते हैं। वॉइड एक रिटर्न टाइप होता है कि इसमें कुछ रिटर्न नहीं होता है, इसके बारे में भी अभी डिटेल में आगे बात करेंगे गाइस, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रिंट एलन बेसिकली हमारा क्या हुआ, फंक्शन हो गया जो हम यूज कर रहे थे प्रिंट करने के लिए। तो इसमें क्या ले रहा है, एक स्ट्रिंग टाइप का क्या ले रहा है, एक्स वेरिएबल, राइट। तो वेरिएबल किस डेटा टाइप का है, स्ट्रिंग डेटा टाइप का है। इसके अंदर हमने क्या करा, चेक करा। पहली क्या है, इफ कंडीशन है कि x डबल इक्वल्स टू नल, क्या x इक्वल है नल के। अगर इक्वल है नल के तो x की क्या वैल्यू आ जाए, नल आ जाए और वो टर्मिनेट हो जाए। यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्राई हो रहा है। यहाँ पे एक और फंक्शन इसके अंदर हो रहा है, फिर वो क्या कर रहा है कि टेक्स्ट आउट मतलब जैसे सिस्टम डॉट आउट होता है ऐसे ही टेक्स्ट आउट का क्या मतलब है कि अगर एक्स के अंदर कुछ होगा, ऑलरेडी क्या है, एक और मेथड रिटन है गाइस इस पर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, जो हमने एक्स के अंदर वैल्यू डाली होगी वो उसे बाहर डिस्प्ले करवाएगा, राइट। और उसके बाद एक क्या है, कैच आईओ एक्सेप्शन। ये बेसिकली गाइस इसलिए होता है कि ट्राई एंड कैच, जब हमारे कोई एरर एक्सेप्शन कैच करनी होती है हमें कि कोई एरर आने वाला है तो उसे पहले ही हम सोच लेते हैं कि अच्छा ये एरर आ सकती है, तो हम उसमें ट्राई कैच ब्लॉक यूज करते हैं ताकि हमारी एरर जो है एज अ एरर ना दिखा के वार्निंग शो करे, राइट। हम उसे पहले ही कैच कर लें। और इसके अंदर अलग है कि एक्सेप्शन क्या हो तो वो पकड़ ले। और उसके बाद जो एलएन होता है गाइस, न्यू लाइन, तो वो न्यू लाइन यहाँ पे हमने एक दूसरा फंक्शन कॉल कर लिया। तो जब आप खाली प्रिंट लिखते हो तो वो उसी लाइन में प्रिंट करता रहता है, और जब एलएन लिखते हैं तो क्या, न्यू लाइन, तो वो न्यू लाइन का फंक्शन भी ये फंक्शनैलिटी देता है। जो न्यू लाइन प्रिंट के आगे जो एलएन लगाते हैं, एलएन का क्या मतलब होता है, ये न्यू लाइन। तो ये वाली जो लाइन है, न्यू लाइन का ये जो फंक्शन ये है, मेथड है गाइस,
ये उसे वो फंक्शनैलिटी देता है जिससे वो लाइन टर्मिनेट होकर दूसरी लाइन में जाता है। प्रिंट एलन के अंदर जो मेथड्स हैं और जो उसकी कोडिंग है वो अलग ऑलरेडी क्या है, डिफाइन है गाइस। इसमें कभी कंफ्यूज ना हो, हर चीज की अलग डेफिनेशन है, हर चीज का एक अपना अलग कॉन्सेप्ट है। डेफिनेशन और कॉलिंग फंक्शंस की अलग अलग होती है। वैसे तो आप स्किप कर सकते हो, बट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे गाइस, कौन सी चीज क्यों यूज करते हैं, उसका बेसिक फंक्शन क्या है, चाहे कोडर अच्छे बन जाओ आप, लेकिन जो आपका बेस कभी स्ट्रांग नहीं होगा और उससे फिर आप कहीं ना कहीं अटकोगे जरूर। होपफुली आप इन्हें पूरा देखो क्योंकि जो बेस कॉन्सेप्ट्स होते हैं क्लियर होने बहुत जरूरी होते हैं गाइस। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर चुके हैं गाइस कि कैसे फंक्शन कॉल होती है, राइट। तो हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब अगर फंक्शन डेफिनेशन पे आ जाए, हमने क्या बात करी थी, लिरिक्स की बात करी थी गाइस कि लिरिक्स पे कैसे हमें फंक्शन अप्लाई करना है, राइट। ये 4 लाइन प्रिंट कर दी है मैंने, राइट। अब मुझे ये रिपीट करनी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये रिपीट ना हो, तो मैंने क्या बनाया, एक पब्लिक वॉइड कोरस के नाम से एक फंक्शन बना लिया। तो फंक्शन को बेसिकली हम कैसे डिफाइन करते हैं, एक पब्लिक लगा दें, फिर वॉइड लगा दें, फिर कोरस। वॉइड चेंज होगा गाइस, ये भी चेंज हो सकता है, पब्लिक भी चेंज हो सकता है। कोरस एक हमने नाम ले लिया, उसका फंक्शन का नाम ले चूज कर लिया, और उसके आगे क्या यूज कर लिया, पैरेंथेसिस यूज कर लिया गाइस। और उसके बाद जो कर्ली ब्रेसेस में जो हमारा जितना भी कोड लिखा है वो क्या है, हमारे इंस्ट्रक्शंस हो गए, जो रिपीटिव कोड है। फंक्शन का क्या काम होता है, एग्जीक्यूट करता है ग्रुप ऑफ कोड, राइट। तो ये गाइस यहाँ पे वो कर रहा है। पब्लिक क्या होता है, पब्लिक होता है एक एक्सेस मॉडिफायर। मतलब एक्सेस मॉडिफायर मतलब अब आप अपनी रियल लाइफ एग्जांपल में देखो, कहीं पे पब्लिक एरियाज होते हैं, कुछ प्राइवेट एरियाज होते हैं, कुछ बिजनेस एरियाज होते हैं, कुछ पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे वो होता है ऐसी ये है, जैसे अगर पब्लिक प्लेस है तो पब्लिक प्लेस में कोई भी जा सकता है, राइट। पब्लिक भी जा सकती है और पॉलिटिकल फिगर भी जा सकती है, कोई एक्टर, सेलिब्रिटी, कोई भी जा सकता है, राइट। लेकिन जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती हैं या फिर कोई गवर्नमेंट प्लेस हो गई, तो वहां पे एक क्या होती है, रिस्ट्रिक्शन होती है गाइस, वहां पे हर कोई नहीं जा सकता। तो बेसिकली यहाँ पे भी वही हिसाब है, यहाँ पे भी वीआईपी कल्चर है बेसिकली। तो जो पब्लिक है वो बेसिकली हम कॉमनर्स के लिए है, तो पब्लिक को कोई भी एक्सेस कर सकता है और उसके फंक्शन कोई भी कोड उठा के यूज कर सकता है कहीं पे भी। और वॉइड क्या होता है गाइस, रिटर्न टाइप होता है। जैसे आप ऐसा समझो इसे, अगर आप वॉइड को सर्च करोगे, वॉइड होता है एब्सेंस ऑफ एनीथिंग। वॉइड में क्या होता है, कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है गाइस। वॉइड एक अपने आप में वॉइड होता है, जो जब इसका क्या होता है कि हमें कोई रिटर्न टाइप नहीं देना है। तो वॉइड हम इसलिए देते हैं जब सिर्फ हमें पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना होता है, लेकिन हमें उसमें कुछ वापस भेजना नहीं होता, सिर्फ एक सेट ऑफ कोड के करने हमें एग्जीक्यूट करवाना है गाइस। तो हम क्या यूज करते हैं, वॉइड यूज करते हैं। फंक्शन नेम बेसिकली मैंने आपको बता दिया, फंक्शन नेम हमने क्यों यूज करा, कोरस, क्योंकि हम क्या सॉन्ग सुन रहे हैं, सॉन्ग के लिए हम कोरस प्रिंट कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने क्या चूज करा, कोरस। आप कोई भी सॉन्ग नाम चूज कर सकते हो, सॉन्ग चूज कर सकते हो, सिंगिंग चूज कर सकते हो, लाइंस चूज कर सकते हो। बेसिकली हम यहाँ पे वो नाम चूज करते हैं ज्यादा जो हमारे कोड में हमें आराम से समझ में आ जाए और याद रहेगा इस। तो ये तो हो गया हमारा ब्लॉक ऑफ कोड, राइट। और यहाँ पे हमने तीनों चीजें यहाँ पे डिस्कस कर ली कि क्या क्या है। तो हम आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें हमें अभी समझनी है गाइस। सो गाइस बेसिकली हमें क्या देखना है कि कौन कौन से जो कंपोनेंट्स होते हैं फंक्शन के, वो कौन कौन से होते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी क्या बताया था कि हमारे पास क्या क्या होते हैं, पब्लिक होता है एक, जो क्या होता है एक्सेस मॉडिफायर होता है। उसके बाद हमारे 3 ब्लॉक ऑफ कोड और होते हैं, जो हमारे क्या होता है, फंक्शन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं या फिर उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो आप एक बार पॉज करके यहाँ पे कोशिश करो कि आपको अगर थोड़ी सी नॉलेज है, कि आपको अगर आइडिया हुआ है अभी तक कि किस में क्या आएगा। और गाइस अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे हमारा क्या है, सॉल्यूशन आ गया गाइस। हमारा पब्लिक के बाद क्या आता है, रिटर्न टाइप आता है गाइस। तो रिटर्न टाइप बेसिकली मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, हम क्या यूज करते हैं, वॉइड यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें कोई रिटर्न आ रहा होता है फंक्शन में, तो हम उसके लिए कोई और यहाँ पे इंटीजर या स्ट्रिंग टाइप का जो भी हमारा रिटर्न टाइप होगा वो यूज करेंगे गाइस। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे कि रिटर्न टाइप किस लॉजिक से वर्क करता है और क्या क्या होता है, ये हम आगे फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे गाइस। इसके बाद क्या आ गया, फंक्शन। फंक्शन का क्या, नेम। तो जैसे हमने कोरस वाला फंक्शन बनाया था, राइट, वो क्या हो गया, नेम हो गया गाइस। तो एक तो हो गया मॉडिफायर, एक्सेस मॉडिफायर, उसके बाद क्या होता है, रिटर्न टाइप, और उसके बाद क्या होता है, फंक्शन का नेम। और जो एंड में आता है वो क्या आता है, ब्लॉक ऑफ कोड, जो हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो भी हमें फंक्शनैलिटी क्या करनी है, रिपीट करवानी है गाइस। तो हमें इसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं गाइस। अब इसके बाद जो हमने जैसे फंक्शन कॉलिंग, मैंने आपको क्या बताया था, 2 चीजें होती हैं, एक डिफाइनिंग होती है, फंक्शन डिफाइनिंग, एंड डेफिनेशन या फिर डिफाइनिंग या फिर कॉलिंग होता है एक फंक्शन कॉलिंग। तो गाइस यहाँ पे हमने क्या करा है, हमने इसे क्या करा है, डिफाइन करा है। किस नाम से, ये तो पब्लिक है मतलब मॉडिफायर है, वॉइड क्या हो गया यहाँ पे, रिटर्न टाइप हो गया, और कोरस यहाँ पे क्या हो गया, नेम हो गया फंक्शन का। पैरेंथेसिस आ गए जो हमें पता है सिंटेक्स का पार्ट है, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस आ गए जिसके अंदर जो हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो थे वो लिखे हुए हैं गाइस।
गाइस। तो जो हमारा कोरस है वो क्या हो गया, फंक्शन का नेम हो गया, जिसे हम कॉल करके अपने फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे गाइस हमने क्या करा है, यहाँ पे अगर जब हमने लिख दिया पब्लिक वॉइड कोरस और उसके अंदर लाइनें लिख दी, तो हम उसे सिर्फ अभी बताया है कि इस कोरस के अंदर क्या है, अभी हमने उस पर कोई फंक्शनैलिटी क्या नहीं करी है। जब तक हम फंक्शन का नाम कॉल नहीं करेंगे तब तक वो फंक्शन रन नहीं होगा, राइट। जैसे हमारा प्रिंट एलन था, तो जब तक यहाँ पे अगर मैं इसे हटा दूं, सिस्टम डॉट आउट को अगर हटा दें, तो ये प्रिंट एलन जैसे हमारा कोरस लिखा हुआ है वैसे ही तो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस वाले फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं प्रिंट एलन वाले फंक्शन को, राइट। तो बेसिकली रिटर्न कहीं और है ये, लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो डिफाइनिंग एंड कॉलिंग दो सेपरेट चीजें गाइस, और फंक्शन में अलग अलग तरीके से वर्क करती हैं। कॉल कब करेगा गाइस, जब तक वो डिफाइन नहीं होगा तब तक कॉल नहीं कर सकता। अब हमने जब कोरस ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, तो कॉल क्या करता है, उस डेफिनेशन को एक्सेस करता है। कॉल ने कहा कि अच्छा ये वाला पार्ट कहाँ लिखा हुआ है, तो कोरस की ऑलरेडी जहां वेल रिटन हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं, इसने उसे कॉल करा और उसे फेच करके शो कर दिया। तो इससे हमें क्या आसानी हुई कि जब हमने कोरस को दिखाया तो उसके अंदर ऑलरेडी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे कि कोरस में क्या होना है जब हम उसे कॉल करेंगे, कि उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है हमें प्रिंट करनी है। तो चारों लाइनें प्रिंट हो गई, और इससे हमें आसानी क्या होगी गाइस, अब मान लो हमें कोई चेंजेस करना है तो जरूरी मैं कितनी बार भी प्रिंट कर सकता हूँ, और अगर मुझे चेंज करना होगा तो खाली मैं कोरस में जाके किसी भी लाइन में चेंज कर सकता हूँ इंडिविजुअल, और फिर वो बार बार प्रिंट वैसे ही होता रहेगा। तो मुझे टाइम सेव होगा उससे।